चलिए, एक्सेस के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया असाइनमेंट लेंगे, ठीक है। और एक्सेस का जो विशेष फार्मूला लगता है उसको धीरे धीरे हम आगे सीखते चले जाएंगे। तो जिसमें हम जोड़ करना सीख चुके हैं, जोड़ में कहीं भी दिक्कत नहीं आई है। अब यहाँ पर गुना भाग परसेंटेज वगैरह हम लोग देखेंगे कैसे निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक असाइनमेंट लेंगे। पहले एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें हमको जोड़ घटा गुना भाग आपको करना पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पर परचेज आइटम्स के लिए, जैसे कि आप परचेज करते हैं तो परचेज में कौन कौन सी आइटम आती है और उसमें कौन कौन सा फील्ड नेम आपको सेट करना है, तो उसका एक क्राइटेरिया जो टैली पढ़ चुके हैं या एक्सेल पढ़ चुके हैं वो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल डायरेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हमको क्रिएट करना है टेबल डिज़ाइन से। टेबल डिज़ाइन से आपको क्रिएट करना है। तो हमको क्या रखना है, सबसे पहले हर चीज़ में सीरियल नंबर आपका रहेगा ही, है ना। आप जैसे रखिए, इसमें पॉइंट डाल दिए हैं, ये नहीं लेगा, ठीक है। इसको ऑटो नंबर कर दीजिए। यहाँ पर आएगा, पर्टिकुलर्स डाल सकते हैं या आइटम्स डाल सकते हैं। तो पर्टिकुलर्स में आपको शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है। इसके बाद पर्टिकुलर्स के बाद अब क्या आइटम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, कितना परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, आएगा पर्टिकुलर्स में आ गया क्वांटिटी, QTY कर दीजिए, और इसमें नंबर आएगा। यूनिट प्राइस अंडरस्कोर के साथ लिखेंगे, इसमें भी नंबर रहेगा। इसके बाद रहेगा टोटल, ये भी नंबर रहेगा, ठीक है। एक छोटा सा असाइनमेंट सबसे पहले देखते हैं। अगर यहाँ पर इसमें बहुत सिंगल फार्मूला लगेगा, लेकिन पहले इतना हम करके देख लेते हैं, तब आगे इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आए, यहाँ पर हम बनाते हैं परचेज टेबल के नाम से बना लिए। ये जो लास्ट में यस नो पूछता है उसमें यस भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नो भी कीजिएगा, क्योंकि वो प्राइमरी की के लिए करता है। तो प्राइमरी की वो जब भी लगाएगा सीरियल नंबर में लगाएगा, या अपने मन से अगर किसी में डालना चाहता है तो अलग बात है। यहाँ पर देखिए परचेज टेबल में यहाँ पर पहुँचे तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लेगा। आप इसको अपने सुविधा अनुसार, अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप अपना इसका सेल का जो है जैसे हम यहाँ पर मान के चलिए माउस परचेज किए, तो माउस में कुछ क्वालिटी हम डाल देते हैं। माउस इंटेक्स जैसे टैली में पढ़े थे, ये हम 25 पीस लिए और 150 के दर से लिए। तो टोटल तो हमको क्वेरी से निकालना है, ठीक है। इसी तरह से माउस प्रोडक्ट, ये 30 पीस लिए, इसका 125 रुपया की दर से लिए। खाली टैब मार करके नीचे आ जाना है। माउस लॉजिटेक लिए, 20 पीस लिए और इसको 250 के दर से हम। इसी तरह से आप कीबोर्ड में भी कैटेगरी दे देते हैं। इंटेक्स 25 पीस 550 के दर से लिए। कीबोर्ड प्रोडक्ट 20 पीस 475 के दर से। कीबोर्ड
ये इसलिए दिए कि इस तरह का आप असाइनमेंट बना चुके हैं, आपको सहूलियत होगा इसको तैयार करने में। 1150 आप कुछ भी ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको यस करेंगे, ये मेरा परचेज टेबल बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब हमको इसका टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप क्रिएट में जाएंगे और क्वेरी डिज़ाइन पर क्लिक करके आपको पहले टेबल ढूंढना है, टेबल पर डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होगा। अगर गुना करेंगे तो क्वांटिटी गुना टोटल कैसे निकलेगा, क्वांटिटी गुना यूनिट प्राइस, तो क्वांटिटी यूनिट प्राइस और कहाँ टोटल में डालना है। यहाँ पर हम आएंगे, इसको अपडेट कर लिए, इसके नीचे राइट क्लिक करेंगे और बिल्ड पर चले जाएंगे और बिल्ड पर जाने के बाद फिर से हमको टेबल यहाँ पर चुनना है, परचेज टेबल लेंगे और यहाँ से ले लिए और यहाँ पहले इक्वल टू लिखना है। इसके बाद हमको क्या करना है, क्वांटिटी स्टार का चिन्ह देंगे, उसके बाद यूनिट प्राइस, बस ओके कर देना है। अब यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। क्या निकाला है इसमें, टोटल क्वेरी, टोटल टोटल से रख देते हैं। यहाँ आकर के क्वेरी रेडी हो गया। एक बार हम परचेज टेबल को खोलते हैं, देखिए खाली है, और उसको बंद करके खुला में भी कीजिएगा तो यस करेंगे, देखिए टोटल ले लिया ना। तो मतलब पुराना फार्मूला मेरा सही चल रहा है, बशर्ते कि कहीं न कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब टोटल निकल गया। मान के चलिए कि इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलता है या कुछ भी डिस्काउंट मिला, तो हम कैसे उसको सेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्लोज करते हैं और आ जाते हैं परचेज टेबल पर, नीचे डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे और एक यहाँ पर बढ़ा देंगे डिस्काउंट। आप लोग कम से कम 25 आइटम को रेडी करेंगे। आइटम आपके पास अधिक से अधिक होनी चाहिए, आपके पास समय है, आप उसको यूज कीजिए। यहाँ पर हम एग्जांपल दिखाने के लिए छोटा छोटा असाइनमेंट लेते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट यहाँ पर हम डाल रहे हैं और डिस्काउंट में भी जो है नंबर ही हमको डेटा टाइप रखना है और इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, यस करेंगे, ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब जो है डिस्काउंट के लिए भी क्वेरी आपको अलग से बनाना है, तो डिस्काउंट यहाँ पर खाली रहेगा, खाली है, तो इसमें भी हमको कैलकुलेशन चाहिए। तो हम यहाँ से क्रिएट में जाएंगे और क्वेरी डिज़ाइन को क्लिक करेंगे। आ गया यहाँ पर, ये टेबल पर क्लिक हो गया है, क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन ये है, ठीक है ना। यहाँ पर आए और यहाँ से परचेज टेबल। अब डिस्काउंट में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, मान के चलिए आपको 10% डिस्काउंट मिला, तो किस पर मिला, किस पर मिला, आपको ये जो टोटल बना इसी पर ना आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो ये इन्वॉल्व होगा और डिस्काउंट इन्वॉल्व होगा मात्र। अब दूसरा कोई टेबल इसमें दूसरा कोई भी कॉलम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर हम अपडेट करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ से बिल्ड पर आता है, ठीक है। यहाँ पर हम टेबल परचेज टेबल, यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल, सबसे पहले इक्वल क्या करना है, टोटल का अब कितना परसेंट मिल रहा है, जितना आप माने हम 25% ही कर देते हैं, बाय 100, बस ओके करेंगे, क्वेरी को क्लोज करेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। ये क्या निकला, डिस्काउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट को डबल क्लिक कर देंगे और देखिए निकल गया डिस्काउंट, निकल गया ना। अब देखिए सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकला है,
और उससे अलग अलग तरह का निकल रहा है। यहाँ तक तो मेरा फार्मूला सही है, तो इसको आप कर लेंगे। अब डिस्काउंट में निकाले तो अब पैसा कितना दिए आप, ये तो पता नहीं चला। हम यहाँ जोड़ के यहाँ पर 3750 बन रहा है पहले में, तो 938 रुपया घटेगा ना, तब ना आप उतना पैसा दीजिएगा कि टोटल कितना हुआ मेरा। कैसे करेंगे इसको, अब दिमाग लगाइए। तो क्या इधर डालेंगे कि हमारा हमको पता चल जाएगा किस पर हम कितना देंगे, घटा के देंगे। 10 रुपया का पेन है, अब आपको उसमें 25% छूट मिला, तो कितना आप दीजिएगा, 2.5 रुपया कम कीजिएगा, तो 7.5 रुपया दीजिएगा। तो कैसे यहाँ आपका कंप्यूटर इसको बताएगा। तो यहाँ पर फिर हम चलेंगे परचेज टेबल पर, राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब जो हम देंगे ये क्या होगा, नेट टोटल, हम इसका नाम डाल देते हैं नेट टोटल। इसमें भी डाटा टाइप क्या रहेगा, नंबर। तो इसको, ये हो गया, इसको क्लोज करते हैं, यस करेंगे। अब कहाँ जाएंगे, क्रिएट क्वेरी पर आ गए। अब यहाँ से हम टेबल को ले लिए। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, क्या क्या इन्वॉल्व होगा, यानी टोटल माइनस डिस्काउंट करेंगे तब हमको निकलेगा नेट टोटल। तो कौन कौन इन्वॉल्व होगा, टोटल इन्वॉल्व होगा, डिस्काउंट इन्वॉल्व होगा और नेट टोटल इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ नीचे आइए, इसको जो है अपडेट कर दीजिए और यहाँ पर बिल्ड करेंगे। यहाँ से टेबल निकालेंगे। तो हम किस पर बना रहे हैं अभी, परचेज टेबल पर। तो फार्मूला क्या लगेगा, इक्वल क्या होगा, टोटल माइनस डिस्काउंट। डबल क्लिक किए, ओके किए और इसको क्लोज कर देते हैं, यस। क्या निकाले ये, नेट टोटल। नेट टोटल निकल गया, ठीक है। तो परचेज टेबल को लाते हैं, डिस्काउंट को सेलेक्ट करके इंटर ऐसे, देखिए इसमें नहीं शो किया, एक बार बंद करते हैं। अगर डिस्प्ले डायरेक्ट नहीं हुआ तो उसको क्लोज कर देना है, फिर से अपडेट मारना है, इस पर क्लिक करके इस तरह से ऐसे करना है, या क्लिक कर देना है 3-4 बार, ठीक है। तब परचेज खोलेंगे तो ये जादुई तरीके से, अरे नेट टोटल नहीं आया, तो कहीं दूसरी जगह कैलकुलेट हो गया। चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं, कहाँ मिस्टेक हुआ। तो इसको हम डिलीट करते हैं, एक बार फिर से पुनः बनाते हैं, पहले देख लेते हैं। और इसमें मिस्टेक हो गया है, अच्छा, इसीलिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ। चलिए भला है, थोड़ा सा गलती होगा तो आपको भी पता चलेगा कि कहाँ पर गलती हो रही है। तो हमको इस पर, इसके लिए करना था। अच्छा, देखते हैं कि डिज़ाइन व्यू में ये करेक्शन हो पाता है कि नहीं। इसको फ्रेश ही बना रहे हैं, ठीक है। तो नेट टोटल को हम डिलीट कर रहे हैं, एक बार फिर से इसको बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, क्वेरी डिज़ाइन में जाएंगे, क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन, परचेज टेबल। क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होगा, टोटल, डिस्काउंट, नेट टोटल, ठीक है। यहाँ पर बिल्ड करते हैं, टेबल,
परचेज, क्या क्या इन्वॉल्व होगा? टोटल माइनस डिस्काउंट, नेट टोटल में यहाँ दिखा रहा है, यस करते हैं, नेट टोटल हो गया। कहीं न कहीं कोई फील्ड छूट गया होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक सही सीखेंगे भी नहीं, तो गलती भी थोड़ी बहुत अनिवार्य है, ठीक है ना। तो अब तो हो जाएगी। आप आज क्या क्या सीखे? गुना करने सीखे, जोड़ करने सीख गए और माइनस भी सीख गए, भाग करने भी सीख गए। तो जोड़ घटा गुना भाग, इसमें सारा चीज़ हो गया। हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो लगभग कम से कम 25 डेटा आपको लंबा डेटा बनाना है और जोड़ घटा गुना भाग का प्रयोग करके आप इसको बनाइए। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो जो ऑनलाइन सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बारीकी रखिएगा, इसमें फार्मूला डालने में कुछ छूटेगा तो जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर गलतियाँ हुई वो बार बार मिस्टेक होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।